तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि हिंदुस्तान के आइन को तब्दील करना और दर्ज फेरीज़ ज़ातों, दर्ज फेरीज़ कबाइल और दीगर पसमानदा तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करना भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का हिस्सा है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रेवंत रेड्डी ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा आरएसएस के नज़रिए से जुड़ा है और बीजेपी का मकसद इस एजेंडे को नाफिज करना है। उन्होंने कहा कि आइन ने दलितों, कबायलियों और बीसी और अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया है और रिजर्वेशन सिस्टम ने बीजेपी की मुबैना साजिशों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। रेवंत रेड्डी ने उस वक्त की बीजेपी हुकूमत के ज़रिए जारी करदा 2000 के गेज़ेट नोटिफिकेशन का हवाला दिया, जिसने आइन में तरामीम का जायज़ा लेने के लिए 10 रुकनी जस्टिस वेंकटचलैया कमीशन का तकर्रुर किया था। अगरचे के कमीशन ने 2002 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, लेकिन 2004 में कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद आइन में रद्दोबदल का खतरा टल गया। उन्होंने आरएसएस के सरकर्दा शख्सियात के बयानात का हवाला दिया, जिनमें गोलवलकर और एनजी वैद्या शामिल हैं, जिन्होंने पहले तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत की थी। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि मरकज़ी वज़ीर अनंत कुमार हेगड़े ने 2017 में अवामी तौर पर ऐलान किया था कि बीजेपी आइन को तब्दील करने का इरादा रखती है। ఒక కమిషన్ అపాయింట్ చేస్తున్నాము అని గెజిట్ నోటిఫికేషన్, ఈ గెజిట్ నోటిఫికేషను మీలాగా ఫేక్ వీడియోలను, ఫేక్ లేకపోతే ఆధారాలను సృష్టించలేదు. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర పార్లమెంట్లో ఈ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ఉంటుంది. దీని తర్వాత ఈ గెజిట్ నోటిఫికేషనే ప్రధానమైన ఆధారం. మీ రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలనుకుంటున్నారు. ఈ రాజ్యాంగం మార్చడానికి దీని తర్వాత జస్టిస్ వెంకటాచలయ కమిషన్ చైర్మన్గా వారితో పాటు 10 ప్రజలు షైనింగ్ ఇండియా అని ఎన్డీఏ ఎలక్షన్కి వెళ్తే ప్రజలు తిరస్కరించి యూపీఏ 1 శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి నేతృత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి